जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे हमारे अंदर छुपी हुई सबसे मिस्टीरियस और सबसे इंटरेस्टिंग नॉलेज के बारे में, द गेटवे प्रोसेस। अब जिसको गेटवे प्रोसेस का मतलब पता नहीं है कि ये है क्या, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा, या आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हो। और हम आज ये देखते हैं कि भाई द गेटवे प्रोसेस को एक्सप्लोर करते वक्त यूएस आर्मी को हिप्नोसिस जैसी चीज को जानने की जरूरत क्यों पड़ी, और हिप्नोसिस वाकई में है क्या। जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं ना कि हिप्नोसिस में बंदा कंट्रोल कर दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हिप्नोसिस से हम क्या फायदे ले सकते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस करके अपनी फोकस को लेजर लाइट की तरह तीव्र बनाकर अपने काम में कैसे लगाया जा सकता है। लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो भाई पहली बात तो सिंपल है कि द गेटवे प्रोसेस को एक्सप्लोर करते वक्त यूएस आर्मी ने हिप्नोसिस जैसी चीज को इसीलिए जाना क्योंकि द गेटवे प्रोसेस का मकसद क्या था कि नॉर्मल कॉन्शियसनेस जब एक अलग कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है उसको एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे हिप्नोसिस को इसीलिए उन्होंने जाना क्योंकि हिप्नोसिस में हमारी नॉर्मल कॉन्शियसनेस एक अलग स्टेट में पहुंच जा रही है, बंदा अपना नाम भूल जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो लोग हिप्नोटाइज करते हैं वो दूसरे बंदे की मन से उसका नाम मिटा देते हैं, वो भूल जाता है। अब हिप्नोसिस वाकई में है क्या? हिप्नोसिस भाई ऐसा नहीं है कि कोई बंदा उसको कंट्रोल कर ले रहा है, बल्कि हिप्नोसिस का एक बीज है ना जो, वो हमारे अंदर ही है। अब प्यार में भी ना बहुत लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। प्यार में क्या होता है, जब आपको किसी लड़की से प्यार हो जाता है या लड़के से प्यार हो जाता है, आप उसी के बारे में सोचने लगते हो, उसी के बारे में आपके माइंड में थॉट्स आने लगते हैं, आपकी अवेयरनेस उसी की तरफ जाने लगती है। एक तरीके से आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, उसकी जो हर चीजें आपको अच्छी लगने लगती हैं। तो एक तरीके से हल्का यहाँ का हम कह सकते हैं कि वहां पे बंदा हिप्नोटाइज हो जा रहा है प्यार में, ठीक है। बट यहाँ पे किसी ने आपके अंदर प्यार डाला नहीं है। आपके अंदर अगर डाला भी है, वो फूल खिलाया भी है, तो उस फूल का बीज आपके अंदर पहले से है, उसको बस टारगेट बनाकर आपके अंदर खिलाया गया है। तो हिप्नोटाइज में भी ऐसा ही होता है। हम सबके अंदर हिप्नोसिस की स्टेट पे जाने के लिए अंदर हमारे एक बीज है जिसको हिप्नोटाइज करने वाले लोग उसको टारगेट करते हैं, और आप हिप्नोसिस की स्टेट पे चले जाते हो। और वो कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि वहां पे हमारा फोकस जो है ना वो बिल्कुल तीव्र हो जाता है लेजर लाइट की तरह, और हम बिल्कुल अवेयरनेस में रहने लगते हैं। हमारा जो माइंड है ना वो अवेयरनेस के अकॉर्डिंग चलने लगता है। और नॉर्मल स्टेट में मेरे को लगता है कि अवेयरनेस माइंड के अकॉर्डिंग चल रही होती है। जैसे कि अभी मैं नॉर्मल स्टेट में हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे आके 50 बंदे खड़े हो गए और मेरे को जज करने लग गए, तो मेरा माइंड उस तरफ चले जाएगा और मेरी अवेयरनेस भी उस तरफ चले जाएगी। जब मेरा माइंड उधर चले गया जजमेंट में, तो मेरी अवेयरनेस भी उधर चले गई, मैं यहाँ से डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइंड के अकॉर्डिंग मेरी अवेयरनेस चल रही है, मेरा माइंड उस तरफ चले गया तो मेरी अवेयरनेस भी उस तरफ खिंची चलेगी। बट हिप्नोसिस में ऐसा होता है कि हमारी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग हमारा माइंड चलता है। माइंड वहीं भागेगा जहां तुम्हारी अवेयरनेस है। अवेयरनेस मेरी कहाँ है? प्रेजेंट टाइम में। तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक अप्लाई करते हैं जिससे तुम्हारा माइंड तुम्हारी अवेयरनेस में आ जाता है, और उसी वजह से तुम अपना नाम भूल जाते हो। नाम कैसे भूल रहे हैं? यहाँ पे माइंड में स्टोर है नाम, है ना। अब माइंड को अपना नाम याद करने के लिए थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ता है, अपने पास्ट में जाना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, मेरे को किस नाम से लोग बुलाते हैं, ठीक है। अब माइंड अगर प्योर अवेयरनेस के साथ चल रहा है तो वो उस तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल पास्ट में नहीं जाएगा कि मेरा नाम क्या था, पास्ट में जाके याद करते हैं ना। बट वो बहुत नॉर्मल स्टेट में बहुत फास्ट होता है, तो उतना हमको महसूस नहीं होता है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं अपना नाम याद करने के लिए, ठीक है। उसका माइंड उसकी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग चलने लगता है, अवेयर चल रही है। तो ऐसे ही जब कोई बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसका माइंड प्रेजेंट में आ जाता है, उसकी अवेयरनेस बढ़ जाती है, उसका फोकस बढ़ जाता है, और उसका माइंड उसकी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग चलने लगता है। बिल्कुल पास्ट में नहीं भाग रहा है, बिल्कुल उसकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं, क्योंकि माइंड अवेयरनेस में है, प्रेजेंट में है, तो वो बिल्कुल कुछ याद नहीं कर पाता है। जो उसके सामने वो जो मतलब होता है, सजेशन दे रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो चल रहा होता है, क्योंकि वो अवेयरनेस में है। और कुछ ऐसी चीज भी क्लिक होती है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना, उसकी जो पकड़ होती है वो ढीली हो जाती है। अब हिप्नोसिस के स्टेट में जब हमारा फोकस जो है वो लेजर लाइट की तरह तीव्र हो जा रहा है, हमारी अवेयरनेस बिल्कुल प्योर हो जा रही है, तो हम इसको अपने फायदे में कैसे लाएं, सेल्फ हिप्नोसिस कैसे करें, और अपने काम में अपना फोकस लेजर लाइट की तरह तीव्र कैसे करें। अब एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, नॉर्मली पहले पोजीशन में बैठ जाओ जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, रिलैक्स आपकी बॉडी ऐसे लगे, ठीक है। और फिर आपको अपनी आंखें ऐसे करके बंद कर लेनी है, ठीक है। और फिर आपको सांस अंदर लेनी है, अपनी छाती को फुलाकर और अपने पेट को फुलाकर, और फिर आपको आंखें बंद कर ऐसा इमेजिन करना है कि जो भी अभी मैं करना चाहता हूँ, जैसे वर्कआउट करना चाहता हूँ या पढ़ाई करना चाहता हूँ, तो उस फील्ड में आकर मैं बैठ गया हूँ करने के लिए उसको, ठीक। और जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो उस वक्त ये इमेजिन करो कि मेरा माइंड रिलैक्स हो रहा है, मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, और मेरा फोकस अपने काम की तरफ जा रहा है, मेरी अवेयरनेस पूरी मेरे काम की तरफ जा रही है, ऐसा इमेजिन करो। और फिर जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, ऐसे छोड़ो कि आपका पेट सिकुड़ जाए, आपकी छाती सिकुड़ जाए, पूरी सांस बाहर छोड़ दो, और उस वक्त इमेजिन करो कि मैं सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहा हूँ, मेरा माइंड जो है वो प्योर हो रहा है, निगेटिव थॉट्स मेरे माइंड से मिट रहे हैं, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन, यहाँ पे इमेजिन हम कर रहे हैं। इमेजिनेशन भाई जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उन्होंने बताया कि इमेजिनेशन के अंदर बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावर होती है, और ऐसे आपको 4-5 बार करना है। और जब ये चीज आपकी हो जाए, सांस अंदर बाहर हो जाए, तो उस वक्त आप अपने ऐसे करके आंखें बंद करी थी,
तो उस वक्त आपको लास्ट में ऐसा करना है, ऐसे करके खींचते हुए लाना है अपनी छाती से अपने पेट तक, ठीक है, और हल्के हल्के फिर अपनी आंखें खोलनी है। अगर आप इसको सही तरीके से करोगे और रेगुलर करोगे तो आपको बहुत 100% फायदा इसका मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे का थोड़ा बहुत एक रीजन समझ लेते हैं। अब इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जब हम सांस अंदर या बाहर लेते हैं ना तो हमारे अलग अलग भाव पैदा होते हैं। जैसे कि अगर मैं सांस अंदर ले रहा हूँ तो मेरे अंदर एक अलग भाव पैदा हो रहा है, और जब मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ तो एक अलग भाव पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सांस अंदर ले रहे थे तो अलग भाव अपने अंदर डाल लेते कि मैं सारा मेरा फोकस जो है वो बढ़ रहा है अपनी काम की तरफ, और जब मैं बाहर छोड़ रहा हूँ तो मेरे सारे डिस्ट्रैक्शन दूर हो रहे हैं, ठीक है, और फिर अपना काम करने बैठ जाओ ऐसे करके, ठीक है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।